हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की श्रृंखला चल रही है, उसी उद्देश्य से आज एक नया वीडियो लेके फिर से हम प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। ऑप्शन ए केसीएस पन्नीकर, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी अनुपम सूद या फिर ऑप्शन डी तैयब मेहता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तैयब मेहता। तैयब मेहता ने कुडाल नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1970 में बनाई थी और इसको तत्पश्चात 1971 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बंगाल कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में। मद्रास स्कूल की जो स्थापना है, मद्रास स्कूल की स्थापना 1850 ईस्वी में होती है और इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर एलेक्जेंडर हंटर। 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य के रूप में ईवी हैवेल नियुक्त होते हैं। तत्पश्चात 1929 ईस्वी में डीपी राय चौधरी यहाँ के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन ए तैयब मेहता, ऑप्शन बी धनराज भगत, ऑप्शन सी सतीश गुजराल या फिर ऑप्शन डी यामिनी राय। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यामिनी राय। नेक्स्ट है, जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है। जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है। ऑप्शन ए धनराज भगत, ऑप्शन बी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी कृष्णा रेड्डी या फिर ऑप्शन डी तैयब मेहता। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेलिब्रेशन तैयब मेहता का एक प्रसिद्ध चित्र है, उसी प्रश्न को यहाँ पे हिंदी में जश्न कर दिया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन टिक करके आएँ। एग्जामिनर ऐसे ही कई बार प्रश्नों को इंग्लिश टाइटल को हिंदी में कन्वर्ट करके देता है। तो सेलिब्रेशन जो है यानी कि जश्न, यह तैयब मेहता का एक प्रसिद्ध चित्र है। तैयब मेहता के कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं जिनका भी हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे कि काली, सेलिब्रेशन, ब्लॉक एनर्जी, रिक्शा खींचने वाला, महिषासुरमर्दिनी इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं जो कि अक्सर करके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राधिका को किसने चित्रित किया था। राधिका को किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, ऑप्शन बी राधिका आप्टे, ऑप्शन सी विलास शिंदे या फिर ऑप्शन डी अब्दुल रहमान चगुतई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्लूमी राधिका नामक शीर्षक से चित्र अब्दुल रहमान चगुतई ने बनाया है। साथ ही अब्दुल रहमान चगुतई के जो आरंभिक गुरु थे वह थे उस्ताद मीर बख्श एवं इनकी विधिवत कला शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में होती है। इनसे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न हैं, इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं जो अक्सर करके परीक्षा में एग्जामिनर्स पूछ लेता है, जिनमें से सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला आदि प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि यूपीटीजीटी एवं अन्य कला प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था। इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था। ऑप्शन ए अनुपम सूद, ऑप्शन बी कविता शाह, ऑप्शन सी पी.डी. धूमल या फिर ऑप्शन डी कंवल कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वस्थ रिश्ता नामक चित्र जो है अनुपम सूद ने बनाया है और अनुपम सूद एक प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर हैं एवं यह ग्रुप 8 के सदस्यों में से भी एक रही हैं। इनसे रिलेटेड जो है मल्टीपल टाइम परीक्षा में प्रश्न आता है, तो एक दिन हम लोग अनुपम सूद को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार पाल गोगुइन यानी कि पाल गोगुआ तहितियन कला से प्रेरित था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमिता शेरगिल। अमिता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसको नहीं पता होगा वहीं पे पूछ लेगा, मैं आंसर कर दूंगा। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन ए जयंत पारिक, ऑप्शन बी देवयानी कृष्ण, ऑप्शन सी अनुपम सूद या फिर ऑप्शन डी कृष्णा रेड्डी। जी हाँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जिसको नहीं पता होगा वो सर्च करेगा, सर्च नहीं करेगा देन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे तो मैं इसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? ऑप्शन ए ज्योति भट्ट, ऑप्शन बी कंवल कृष्ण, ऑप्शन सी शोभा सिंह या फिर ऑप्शन डी अनुपम सूद। इसका उत्तर होगा शोभा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए उभारदार, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी फाइबर कांच। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लकड़ी। सांड की जो मूर्ति है इसको धनराज भगत ने लकड़ी में उकेरा है, एवं धनराज भगत की कला शिक्षा से मुझे याद आ रहा है कि एक बार प्रश्न आया था कि इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी, तो यह इनकी कला शिक्षा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? ऑप्शन ए सुबोध गुप्ता, ऑप्शन बी नलिनी मालिनी, ऑप्शन सी जे राम पटेल या फिर ऑप्शन डी जय झरोटिया। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जे राम पटेल। जे राम पटेल जली हुई लकड़ी के मूर्ति शिल्प बनाने के लिए विख्यात हैं। साथ में ही इनका जन्म 1930 ईस्वी में गुजरात में होता है। इन्होंने कई संस्थाओं में अपने सेवाएं भी दी हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी कि NID, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में यह डिज़ाइन सलाहकार भी रहे हैं। तो अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि जे राम पटेल कहाँ के डिजाइनिंग सलाहकार रहे हैं या फिर किन किन संस्थाओं में इन्होंने अपना सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट है, कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात है? कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? ऑप्शन ए कागज़ की लुगदी, ऑप्शन बी उभारदार, ऑप्शन सी कोलाज प्रिंट या फिर ऑप्शन डी नक्काशी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंवल कृष्ण जो है